गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 24/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सन्नति बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है कर्नाटक। सन्नति बौद्ध स्थल कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक के कालाबुरागी में जिले में कनगल्ली के पास भीमा नदी के तट पर स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल है। यह चंदला परमेश्वरी मंदिर के लिए भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आकाश तीर कमांड एवं कंट्रोल सेंटर सिस्टम किसके द्वारा एक नई पहल है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय आयुध कारखाने, भारतीय सेना। इसका सही जवाब है भारतीय सेना। आकाश तीर कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम भारतीय सेना की एक नई पहल है। इसे भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह एक अत्याधुनिक पहल है जो भारतीय सेना के युद्ध क्षेत्रों को में निम्न स्तर के हवाई क्षेत्र की निगरानी और भारत की वायु से रक्षा प्रणाली के संचालन को सक्षम बनाती है। सिस्टम के नियंत्रण केंद्र जिन्हें वाहन आधारित और मोबाइल बनाया गया है। सेना ने वर्ष 2024 को तकनीकी अवशोषण वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को प्रेरित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। इसका सही जवाब है 12 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को हर साल एक विशेष दिन पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 सन 1957 में सोवियत संघ द्वारा बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से एसपीजी के आईजी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार, सुधीर सक्सेना, लक्ष्मी शुक्ला, लव कुमार। इसका सही जवाब है लव कुमार। लव कुमार को हाल ही में एसपीजी में आईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर मीनेश शाह, डॉक्टर मंगलजीत राय, श्यामल भाई बी पटेल, रणधीर सिंह। इसका सही जवाब है डॉक्टर मीनेश शाह। डॉक्टर मीनेश शाह को नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। NCDFI 7 दिसंबर 1970 को पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी समिति है और यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत शासित है। इसके 20 नियमित सदस्य, 14 सहयोगी सदस्य और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसके संस्थागत सदस्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? भारत, फिलीपींस, वियतनाम, मालदीव्स। इसका सही जवाब है फिलीपींस। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस
दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मत्सुगा अस्कावा, क्रिस्टिना ग्योर्गिएवा, राकेश मोहन, पुआला नरवाज। इसका सही जवाब है राकेश मोहन। राकेश मोहन को हाल ही में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक समूह के भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विशाखापट्टनम, कोचिन, लक्षद्वीप द्वीप समूह। इसका सही जवाब है लक्षद्वीप द्वीप समूह। सागर कवच 1/2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी। सुरक्षा कवच सागर कवच अभ्यास देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह मौजूदा तंत्र में सुधार के लिए किसी भी अंतराल या क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि समुद्री सुरक्षा एजेंसी किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में CCI विलियर्स क्लासिक का खिताब किसने जीता है? डेविड कॉस्टर, पीटर गिलक्रिस्ट, पंकज अडवाणी, सुभाष अग्रवाल। इसका सही जवाब है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने CCI विलियर्स क्लासिक खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रांस के पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बिल्किस मीर, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल। इसका सही जवाब है बिल्किस मीर। फ्रांस के पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली बिल्किस मीर पहली भारतीय बन गई हैं। वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर, डेवलपर, एथलीट, भारत क्यांकिंग और क्योनिंग एसोसिएशन की जूरी सदस्य बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक खेलों के संचालन के लिए जूरी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वह जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।